नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को ललकारा। नीतीश राणे बोले, जो हिंदू हित की बात करेगा वही आमची मुंबई पर राज करेगा। नवनीत राणा ने भी ठाकरे भाइयों के गठबंधन पर कसा तंज। नवनीत राणा बोली, ठाकरे विरासत बाला साहब के साथ खत्म हो गई। तो महाराष्ट्र में इस वक्त आपको बता दें कि एक नया गठबंधन देखने के लिए मिला है। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आए हैं और इस गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी इस गठबंधन को मुंबई बचाओ नहीं बल्कि अपने आप को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए किया गया गठबंधन बता रही है। इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश राणे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा जिसका इशारा उनके जो है पूरी तरीके से उद्धव और राज ठाकरे के हाल में हुए इस गठबंधन को लेकर था। नीतीश राणे लिखते हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही आमची मुंबई पर राज करेगा। यानी साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को धराशाही कर दिया और साफ शब्दों में ये भी लिख दिया कि अब जो हिंदुओं की बात करेगा, जो हिंदुओं के बारे में सोचेगा, जो हिंदुओं के लिए सोचेगा वही मुंबई पे राज करेगा और उसी का मुंबई पे कब्जा भी होगा। यानी साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को जमीनी स्तर पर लापटका। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तारीफ भी की और ये भी कहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी इनका गठबंधन हुआ था तो उद्धव और राज ठाकरे इस तरीके का बयान दे रहे थे कि मराठी मानुस को बचाना है, मराठियों के बारे में देखना है, उसे आगे लेकर चलना है, मेयर जो है वो मराठी होगा, इस तरीके के बयान दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर नीतीश राणे ने साफ कर दिया कि हिंदू हैं और सब हिंदू हैं और इसीलिए हिंदू हित की जो बात करेगा उसी को यहाँ पर जो है मुंबई में राज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि इसे लेकर लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी देखने के लिए मिले, जहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके बयानों को कोट करते हुए भी नजर आए और ये भी कहा गया कि बैकफुट पर कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आते दिख रही हैं। जुबानी जंग इस वक्त तेज है। लोगों का ये कहना है कि लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए ही जो है ये सारे सब कुछ जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, ये गठबंधन वगैरह सब किया गया है। इलेक्शन जैसे ही आएगा उसके बाद सारी चीज़ें जो है इस तरीके से करने लगेंगे और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर वापस इनका ये गठबंधन भी, ये भाईचारा भी जो है वो नहीं रहेगा। तो ये जो है ये लोगों का लिखना है। यानी साफ तौर पर नीतीश राणे ने जो बयान दिया है और जिस तरीके से जो चीज़ें करी, क्योंकि यहाँ पर ठाकरे ब्रदर्स जो है ये कह रहे थे कि मराठी वोट जो है वो बटेगा नहीं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ ला के मराठी वोट्स को एक साथ जो है करना चाह रही थी। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि मुंह में राम बगल में छुरा, इनको करेगी मुंबई हिसाब पूरा। यानी जो ठाकरे ब्रदर्स के लिए लिखा हुआ है कि बोलते कुछ है करते कुछ है, तो ये मुंबई जो है इस बार उनका हिसाब जो है पूरा करके ही मानेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, नवनीत राणा जो है उन्होंने भी इस मामले पर तंज कसा। जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का गठबंधन है उसे लेकर तंज कसा। उनका भी ये कहना है कि बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई तो इसी के साथ साथ जो ठाकरे विरासत थी, जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो कट्टर हिंदू होने की जो बात करते थे, जो तमाम चीज़ें उनके द्वारा कही जाती थी कि बड़ी विरासत थी उनकी, वो भी उनके साथ ही खत्म हो गई। क्योंकि उद्धव अपने कंधे पर उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए, आगे लेकर नहीं चल पाए और ये एक बहुत बड़ी कमी जो है वो उद्धव ठाकरे के साइड से जो है देखने के लिए मिली। कहीं ना कहीं कमजोरी रही और आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा झटका लगा। पहले उद्धव की पार्टी खत्म हो गई, पार्टी का चिन्ह चला गया, मुख्यमंत्री का पद चला गया। अब स्थिति यह है कि छोटे छोटे जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में भी, पंचायती चुनाव भी हुए, इसमें भी आपने देखा किस तरीके से नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें देखिए 288 सीट थे, 288 सीट थे। मुश्किल से उद्धव जो है 8 से 9 सीटों पर कब्जा जमा पाए और ये हार जो है ये बहुत बड़ी हार है और यही कारण है कि अब जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं इसके मद्देनजर वो नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से इसी तरीके का हार का सामना उन्हें करना पड़े। और यही कारण है कि अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने अगर आप कहेंगे
कहेंगे कि स्वाभिमान को जो है बचाना चाह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक एक ऐसी विरासत रही, लेकिन उस विरासत को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आ गए और अपना गठबंधन जो है किया है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में ये साथ चुनाव लड़ सके। ऐसे में आपको बता दें कि इस गठबंधन को लेकर शाइना एनसी से लेकर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तंज कसा था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दोबारा साथ आने पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि मतों के सामने कैसे लाचार ये मामू को लाने के बाद दिखता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी और उनके सेना का असली चेहरा और चरित्र जो है सामने आ चुका है। अगर वो देश विरोधी धर्म विरोधी ताकतों के साथ में लेंगे तो जनता उनका भविष्य जरूर तय करेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से उद्धव और राज जो है वो अलग अलग थे, उनको गठबंधन की घोषणा करनी थी और हम तो पहले से ही एक है, हम तो सीट की घोषणा सिर्फ हमें करनी है। दरअसल आपको बता दें कि 15 जनवरी को मुंबई नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो है 20 साल के बाद एक साथ आए हैं। दोनों भाइयों को फिर से एक साथ लाने में चंदू मामा का अहम रोल रहा है। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद चंद्रकांत वैद्य ने दोनों भाइयों को फिर से मिलाया है। राज और उद्धव दोनों ही चंदू मामा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से राज और उद्धव दोनों साथ जो है आने का काम करते दिखे हैं। और बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और फडणवीस ने भी काफी बयान इस मामले को लेकर दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। तो जैसा कि आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान सुना, इसी को लेकर शाइना एनसी का भी बयान भी सामने था। लगातार लोगों का यही कहना है कि गठबंधन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक तरह से इनके मतभेद हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव में अपनी पार्टी को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो इसलिए एक साथ आने का ढोंग ये कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ और इनका भी कहना। इतिहास रचा जाएगा क्योंकि महायुति की विजय होगी, ये महाविनाश अघाड़ी का कुछ बचेगा ही नहीं। एक ढंग से आप देखें तो स्वार्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अलायंस जोड़ सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मराठी मानुस के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के लिए किया क्या? हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने मराठी मानुस को 17,000 घर दिया रमाबाई नगर में। देखा है कि बीडीडी चौल में स्थानिक लोग वापस आए। इतने सारे योजनाएं हैं और हम सिर्फ प्रगति की दिशा में काम करते रहेंगे। एक तरफ आप सेल्फिशली काम कर सकते हैं या फिर सेल्फलेसली, और हम सेल्फलेसली काम करते रहेंगे। युति तो हुई, लेकिन उन लोगों ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, लेकिन हवाला ये दिया कि बाजार में जो है उनके लोगों को चुराने वाला गैंग घूम रहा है। बच्चे को संभाले तब बड़ी बात करें कि कौन चुरा रहा है कौन नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, काम करते रहो। डेवलपमेंट के एजेंडा पे इतने सारे योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, 300 एकर्स का जो ग्रीन लंग है महालक्ष्मी रेस कोर्स। आप ऐसे एजेंडा पे नहीं बात करेंगे, सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे तो आप घर बैठे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप अबे हमेशा के लिए घर बैठे। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।